कितने लोग जो जितने बड़े बड़े बालू माफिया, शराब माफिया, एमएलए, एमपी बने हुए हैं आपके यहाँ, लगातार हत्या पर हत्या, हत्या पर हत्या। एक तरफ लगातार सीओ, बीडीओ, डीसीएलआर, एडीएम के द्वारा जमीन के मुद्दों पर और सारे अपराधी आपके दोस्त क्यों हैं? बलात्कारी भी आपके दोस्त, किडनैपर भी आपके दोस्त, माफियागिरी भी आपके दोस्त। आप राष्ट्र के झंडा के विरोधी हैं, आप संविधान की कॉपी जलाए थे, आप इस भारत की संस्कृति के खिलाफ हैं। सीन, नानक, बुद्ध, कबीर, मोहम्मद, कृष्ण के विचारों के खिलाफ है, राम के विचारों के खिलाफ है। महाराष्ट्र में भी आपका सरकार, और दोनों मिलकर हिंदी पट्टी के लोगों को यदि आप मार रहे हैं तो ये सही नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के पप्पू यादव का गुस्सा फूटा है। देखिए, पप्पू यादव ने माफियाओं का जो लिस्ट सम्राट चौधरी ने तैयार किया है, बिहार पुलिस ने तैयार किया है, जिसको लेकर गर्म है। यादवों का नाम सबसे अधिक, देखिए, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा पर भी पप्पू यादव खूब बोले हैं। सबसे पहले आप पप्पू यादव को सुनिए। देखिए, खूब चिल्ला रहे हैं, खूब गरजे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं यादवों को लेकर। सबसे पहले आप सुनिए। बिहार में लगातार क्राइम बढ़ रहा है, जो सही नहीं है। बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता लेते हैं और एक तरफ सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार परम सीमा पार कर गए, लूट की प्रवृत्ति लग गई। जितना लूट सकते हो लूटने की पूरी परम चीजें बढ़ गई। मुझे आश्चर्य हुआ, समझ में नहीं आया कि एक सरकार बनने के बाद आखिर लूटने की प्रवृत्ति क्यों बढ़ी। एक तरफ बुलडोजर, जहां पर गरीबों का आशियाना उजाड़ने जाने लगा। माफियागिरी का जब लिस्ट बना, जब मैंने लिस्ट देखा तो उसमें जो सरकार के लोग सियासत में है, सत्ता में है, जो सरकार जिस जाति वर्ग के द्वारा उनको लगता है कि बना है, जबकि सभी जाति एक है, उनके माफियाओं के पास ना तो कोई अकूट संपत्ति है, ना जमीन है। लगभग मैंने 90% यादवों का नाम देखा और उसके बाद कुछ ओबीसी के लोगों का नाम देखा, माइनॉरिटीज का देखा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या यादव ही सारा जमीन? यादव तो सबसे ज्यादा गरीब है सरकार के जाति जनगणना में। तो भैया इस तरह का बिहेव क्यों, इस तरह की चीजें क्यों? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि यादव, अब जो यादव अपराधी है बिल्कुल उसको डालिए ही नहीं, उसको मिटा डालिए। मैं सच कहता हूं कि जो यादवों में अपराधी है, लेकिन क्या इसकी संख्या सिर्फ यादवों की है या ओबीसी की है? इतने लोग जो जितने बड़े बड़े बालू माफिया, शराब माफिया, एमएलए, एमपी बने हुए हैं आपके यहाँ, 82 क्या ये लोग महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस हैं? क्या ये लोग गांधी के सोच वाले लोग हैं, जिसने मर्डर के अलावा, लूट के और माफिया के अलावा कुछ नहीं हुआ? तो मैं ऐसे चीज का नफरत करता हूं, जो लोग किसी जाति को टारगेट करके, ओबीसी को टारगेट करके इस तरह की माफियागिरी को चिन्हित किया जा रहा है। जो माफिया उसको खत्म करिए, मैं दिल से कर रहा हूं, भगवान साक्षी है। लेकिन ये जितने 82-85 ऐसे एमएलए बने हैं, क्या उसके पास दौलत नहीं है भैया? क्या वो लुटेरा नहीं है? लगातार बिहार में मर्डर पर मर्डर, मर्डर पर मर्डर, मर्डर पर मर्डर। कल समस्तीपुर में हुआ, कल रात में बेगूसराय के एक व्यापारियों का किडनैप कर लिया गया। लगातार हत्या पर हत्या, हत्या पर हत्या। एक तरफ लगातार सीओ, बीडीओ, डीसीएलआर, एडीएम के द्वारा जमीन के मुद्दों पर पूरी माफियागिरी। दूसरी तरफ जिस तरीके से पॉलिटिकल नहीं, जातीय हमले हो रहे हैं, मैं हाथ जोड़ता हूं, ये बहुत गलत परंपरा होगी। आप बिहार के तरह किसी एक जाति के क्रिमिनल को जो प्रोटेक्ट मिलती है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं इधर जितने ब्राह्मण समाज के लोगों पर हमला लगातार हो रहा है, भूमिहार समाज के लोगों पर हमला हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ओबीसी तो है ही। एक जाति के लोगों को जिस तरीके से प्रोटेक्शन मिल रहा है, क्या बिहार में भी इसी तरह की चीजें होगी? बिहार में भी एक वर्ग जाति को टारगेट किया जाएगा? मैं आपसे क्या बिहार, आपको
यादवों का वोट आपको 20% नहीं मिला, 30% नहीं मिला, तो फिर यादव से इतना नफरत क्यों, इस तरह की चीजें क्यों? और सारे अपराधी आपके दोस्त क्यों हैं? बलात्कारी भी आपके दोस्त, किडनैपर भी आपके दोस्त, माफियागिरी भी आपके दोस्त। तो इसीलिए मेरा आग्रह है कि जो लगातार क्राइम हो रहा है, मैं आग्रह करूंगा सरकार और डिप्टी सीएम साहब से, आप क्राइम को रोकिए, उस पर ध्यान दीजिए। अब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है जंगल राज का, आप लगातार राजनीति करते जा रहे हैं। आपको माफियाओं को जमीन देने के लिए बुलडोजर चलाने की जो आपके तरीके हैं वो गलत है, और वो हम लोग नहीं होने देंगे। हाई कोर्ट भी है, हम लड़ेंगे। लेकिन बिहार में जिस तरीके से किसी बेटा का किडनैप हो रहा है, बेगूसराय से किसी बच्चों को, सैनिक एक निषाद समाज के बच्चों को गोली मार के छलनी कर दिया गया समस्तीपुर में, इससे बड़ा दुखद हो क्या सकता है? इसीलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि बिहार को बचाने की दायित्व और जिम्मेदारी आपने ली है और आपने संकल्प हुए हैं, तो आप किसी एक जाति को टारगेट नहीं करते हुए जिस जिस जाति के अपराधी हैं सभी जाति को टारगेट कीजिए। उसमें चाहे एमएलए हो, चाहे कोई भी मंत्री संतरी कोई भी लोग हो, उसको आप नहीं बख्शिए। अंत में मैं आग्रह करूंगा कि लगातार एक बात बांग्लादेश से उठ के आ रही है और लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, बाहर हिंदू पार्टी और बाहर बीजेपी। आज इंदिरा गांधी की याद आती है कि पाकिस्तान को से अलग कर बांग्लादेश को हमारा दोस्त बनाया। इंदिरा गांधी जी आज होती तो आज भारत की ये स्थिति नहीं होती। आज किसी की औकात नहीं होती कि सनातन को मानने वाले लोगों को कोई जला दे, कोई खत्म कर दे। इसीलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि आप हर कीमत पर स्टेपलेस, और बांग्लादेश में जिस तरीके से सनातनियों पर रह के हमले हो रहे हैं, उसके लिए आप तो कमजोर और कायर हैं ही। ये देश जान चुका है कि आपको गांधी के विचारों से नफरत है। आप सुभाष चंद्र बोस विरोधी थे, सरदार पटेल इसलिए आपको बैन किया था। आप राष्ट्र के झंडा के विरोधी हैं, आप संविधान की कॉपी जलाए थे। आप इस भारत की संस्कृति के खिलाफ हैं। शिव, नानक, बुद्ध, कबीर, मोहम्मद, कृष्ण के विचारों के खिलाफ है, राम के विचारों के खिलाफ है। ये सबको पता, लेकिन आज पूरा का पूरा देश नहीं दुनिया सनातन को बचाने के लिए चिल्ला रहा है। पूरा भारत गंभीर चिंता में है। आप अपने दोस्त मित्र और गुजरातियों की संपत्ति और उसको सुरक्षित, उसकी पूरी बांग्लादेश में जिस तरीके से आपने सरकार से मिलकर उसकी संपत्ति बढ़ाने में और उसके उद्योग लगाने में जो आप सहयोग दिए और उसके कॉज पर आप भारतीय लोगों को मरवा रहे हैं, ये सही नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि हर कीमत पर सेंगर को जेल भेजिए अविलंब, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाइए। आपने गहरी साजिश की है। जो अंकिता चौधरी का बलात्कार करके मारा गया है, या जो नेता लोग छेड़खानी कर रहे थे और वो मार दिए गए, उस पर कार्रवाई करिए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की घटना, जहां बीजेपी आपकी सरकार है और आपकी सहमति से वहां पर बिहारी और हिंदी पट्टी के लोगों को मारा जा रहा है। आप सरकार, इसका क्या मतलब है? आप निपुंसक है, केंद्र में भी आपका सरकार, महाराष्ट्र में भी आपका सरकार, और दोनों मिलकर हिंदी पट्टी के लोगों को यदि आप मार रहे हैं तो ये सही नहीं है। मैं हाथ जोड़ता हूं, आप महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय लोगों को बचाइए। दूसरी तरफ मैं विनती करता हूं कि क्रिमिनल होता है, कोई जाति नहीं होता। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता मत करिए। उत्तर प्रदेश के तरह अलग थलग बांटने की कोशिश मत करिए। और जो भी लोग अपराधी माफिया हैं, जमीन बालू शराब माफिया, उसकी संपत्ति को लूटिए। और सबको पता है कि शराब माफिया सबसे ज्यादा छपरा में कौन लोग, आप तो उसको आप कुछ कर नहीं रहे। छपरा में जो सबसे ज्यादा शराब माफिया सिवान में, गोपालगंज में किया है, आप उसके साथ नहीं कुछ करेंगे। कौन लोग हैं बालू माफिया, उसके साथ आपके यहाँ एमएलए बने हुए हैं, आपके रालोसपा में एमएलए बने हैं, बीजेपी के साथ जाने के लिए आतुर हैं। आप तो उपेंद्र कुशवाहा को अब तोड़ने में लगे हुए। चलिए, हम तो चाहेंगे कि उपेंद्र भाई, बच्चे अभी भी वक्त है, अभी वो वक्त है, हाथ जोड़ते हैं अपनी पार्टी को, या तो जदयू में या फिर जहां अच्छा लगे मिला दीजिए।
अन्यथा आपकी पार्टी नहीं बचेगी। आप लिख लीजिए, आप जिस रावण सबको टिकट दिए हैं, वो लोग रावण हैं, वो लोग आपको नहीं मानेंगे नेता। ये मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये आप समझ लीजिए। इसलिए जल्दी से पार्टी का विलय कर लीजिए। बीजेपी किसी को नहीं बख्शेगी। मांझी जी के रिश्तेदार हैं, इसीलिए मांझी जी बचे हुए हैं। तो इसीलिए समय आने पर किसी को नहीं बख्शेगी। मैं चाहूंगा नीतीश कुमार जी समय रहते सजग होइए और बीजेपी को समझने की कोशिश करिए। बिहार को बचाइए। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और अपराधियों को बचाया जा रहा है और गरीबों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं गलत तरीके से। उसको बचाइए। तो आपने सुना पप्पू यादव को। देखिए, बिहार में जो माफियाओं की लिस्ट तैयार की गई है और बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ी, सम्राट चौधरी एक्शन में है। वहीं पप्पू यादव का कहना है कि जो लिस्ट माफिया की तैयार की गई है उसमें सबसे अधिक नाम यादव समाज से जो आते हैं उनका है। देखिए, एक बड़ा सवाल पप्पू यादव ने खड़ा कर दिया। वहीं जीतन राम मांझी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर क्या कुछ कह रहे थे बाखूबी आपने सुना है। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।